अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। और पैप कोइन के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि पैप कोइन इस वक्त ज़बरदस्त बुलिश कर रहा है और पब्लिक को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ कभी भी नहीं बोली कि पैप कोइन $1 हिट करेगा या ₹1 तक जाएगा, ऐसी बात मैंने कभी भी नहीं बोली। यही चीज़ आपको बताता रहता हूँ कि भाई कम्युनिटी जिस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है वो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देता है। और इस वक्त ये कम्युनिटी का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। वेल्स इसको पकड़े हुए हैं, वेल्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, वेल्स इसमें से प्रॉफिट बनाते हैं, पब्लिक भी इसमें से प्रॉफिट बनाती है। तो आपका भी अगर मूड बनता है या आप भी समझते हैं कि हाँ यार प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे भी साथ साथ जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, तो आप भी ले सकते हैं। मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि ये प्रोजेक्ट 1 पैसे जा सकता है, ₹1 जा सकता है। ये तो नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, ये क्या कुछ लेटेस्ट मार्केट में लाने जा रहा है, क्या कुछ करने जा रहा है, मेन नेट के ऊपर काम होता है नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पैप कोइन को करनी है। पैप कोइन ने भी कुछ भी नहीं किया। पैप कोइन ने जो सबसे बड़ा काम किया ना मार्केट में, बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होकर किया, जिसकी वजह से उस कोइन के ऊपर बहुत असर पड़ गया। ये काफ़ी टाइम भी लगा रहता ना, तो इस तरह का बुलिश, इस तरह का प्रॉफिट पैप कोइन कभी भी नहीं दे सकता था नॉर्मली अगर दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर देखते। इसने बाइनेंस के अंदर खुद को लिस्ट किया, जिसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि इसने एक अच्छा प्रॉफिट पब्लिक को दिया। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह पहले देख लिया करें, मेरे वर्ड्स के ऊपर फुली लोगों को डीमोटिवेट और कमेंट्स के अंदर बस एक नेगेटिविटी छोड़ने का मकसद नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो बार बार कमेंट्स में आते हैं और ऐसी बात कर देते हैं जो मैंने बोली भी नहीं होती अपने जो है वो वीडियो के अंदर, और बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। कल मैं पैप कोइन के ऊपर वीडियो बनाई, उस पर मैंने बोला कि यार प्रोजेक्ट का कोई कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो एक अलग बात है। तो वो देखेंगे आगे क्या बनता है, तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट देगा। लेकिन जब तक आपको कम्युनिटी की वजह से प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोग प्रॉफिट बनाते जाएं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं ₹1 का कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटियाँ बांट रहा हूँ। ना तो मैं कोई गारंटियाँ बांट रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ कह सकता हूँ, ना कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है गारंटी तो किसी प्रोजेक्ट की नहीं है, ठीक है। सब प्रोजेक्ट रिस्क के ऊपर लगे हुए हैं, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी रिसर्च है, आप लोग बिलीव रखते हो तो आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर नहीं रखते तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो भाई कल जो है वो प्रॉफिट दिया, कोइन थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, आज फिर प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मार्केट में देखें तो सब प्रोजेक्ट्स आप लोगों को 2%, 3%, 5% बुलिश करते हुए नजर आएंगे। शी बाइनो यहाँ पे 3% बुलिश है, डॉज कोइन 1 to 2% बुलिश है, इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स 5% जो है वो बुलिश है। तो पैप कोइन कल के दिन भी 17% बुलिश था और आज के दिन भी 12% बुलिश है, यानी कि आज के दिन फिर जो है वो पैप कोइन की ऑडियंस जो है वो यहाँ पर एक प्रॉफिट का जो है वो अपना देख सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको एक बड़ा बुलिश मिलता है, आप कोशिश करें बीच में से प्रॉफिट अपनी निकाल लिया करें। 20-25%, 50%, ये बहुत अच्छा होता है कि आप लोग लिमिटेड टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो व्यूअर्स, पैप कोइन के रिलेटेड यही है फॉर लॉन्ग टर्म कि हाँ एक वैलेट हमारे पास है, लॉन्ग टर्म के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है, ठीक है। एक शॉर्ट वैलेट जिसमें हम लोग को टाइम प्रॉफिट मिलता रहता है, कॉपी ट्रेडिंग भी आजकल होती है, फ्यूचर ट्रेड होती है। तो हमारा तो सब कुछ जो है वो फिट है, ठीक है, हमारा जो है वो दाव पर नहीं लगा हुआ। तो ये चीज़ें तो आप सबको भी करना पड़ेंगी। बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं कुछ करते नहीं, उनको भी करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ पैसे लगा कर बस देख रहे हैं कि हाँ यार अब कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे, तो वो तो एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, वहाँ वो बड़ी ऑडियंस ऐसे भी बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें करना है, तो और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं जिसको आप लोगों को इस्तेमाल में लाना होगा। तो पैप कोइन के बारे में अपना बिल्कुल माइंड क्लियर कर ले। मैं भी ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। पैप कोइन फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर ऐसे ही चलता रहा, कम्युनिटी सपोर्ट करती रही। मज़ीद इनको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में लाना पड़ेंगी, अपडेट्स वगैरह देनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, काम कर रहे हैं, क्या पता करें, क्योंकि बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर इन्होंने लिस्टिंग किया तो कल को कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक ये कहानी है। बिलीव रखना कि हाँ ये ₹1 जाएगा, तो ये तो बड़ी दूर की कहानी है। पैप कोइन की स्ट्रैटेजी अभी तक क्या है? कोई स्ट्रैटेजी है पैप कोइन की अभी? तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर चुका हूँ। इस वक्त ये है, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, कम्युनिटी देख रही है, जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, प्रोजेक्ट बुलिश करता है, डेट सेट, इससे बढ़ के बात नहीं है। तो जिस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी सपोर्ट करती है वो प्रोजेक्ट 100% आपको प्रॉफिट देता है। ये चीज़ की गारंटी है कि जिसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है वो प्रॉफिट आपको देता है, जिसको नहीं करती वो प्रॉफिट आपको नहीं देता, चाहे वो आप जितना भी उसे अच्छा प्रोजेक्ट कहें।
वो बुरा ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखे। तो आज के दिन फिर पैप कोइन मैं ये चीज़ें भी क्लियर करना चाहता था। ठीक है, और मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, इसको ले लो, ये कर लो, वो कर लो। डू योर ओन रिसर्च। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ना तो मैं आपके प्रॉफिट का हकदार हूँ, ना मैं आपके लॉस का हकदार हूँ। ठीक है, तो अक्सर लोग लॉस पे तो अगले के ऊपर चढ़ आते हैं, जो कभी प्रॉफिट के अंदर कभी कोई बंदा नहीं आता कि भाई देखो मुझे प्रॉफिट हुआ है, ये लो मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लो, आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमने कभी क्लेम नहीं किया। हमारा काम होता है न्यूज़ अपडेट्स, चीज़ों के बारे में बताना, एक पता होता है कि तजुर्बे के बेस के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे काम कर रहा है, कम्युनिटी का ये चक्कर है, ये चीज़ें हैं, तो इस बेस पे ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे सकते हैं। और प्रॉफिट वो दे जाते हैं, सम टाइम वो प्रॉफिट नहीं देते, ऐसा भी होता है। हम एनालिसिस करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि एनालिसिस गलत हो जाता है। सम प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा बार जो है वो गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि हम 100% बिल्कुल भी नहीं होते। मार्केट है, उसको पता है उसको कैसे मूव करना है, कहाँ से नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कहाँ से पॉजिटिव आ जाती है, नीचे जाती हुई मार्केट कैसे ऊपर निकल जाती है, ये सिर्फ मार्केट में होने वाले काम को ही पता है कि कैसे वो चलना है। तो ये व्यूज़ अपने माइंड में रखें। पैप कोइन फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस वक्त तक नज़र आ रहा है। आगे क्या कुछ होता है ये आगे देखा जाएगा। कुछ ऐसी डेवलपमेंट सारी कुछ भी टीम्स की तरफ से नहीं की गई, तो कम्युनिटी अभी सपोर्ट कर रही है। कब तक सपोर्ट करती है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। जिस वक्त कम्युनिटी ने छोड़ दिया, जब मार्केट के बरक्स इसने चलना स्टार्ट कर दिया, अभी देखिए BTC ऊपर जा रहा है, पैप कोइन भी साथ साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लोग जो अल्टरनेटिव कोइंस परचेज करते हैं ना, कि BTC आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर परचेजिंग हो रही है, वो लोग परचेज कर रहे हैं बिटकॉइन, तो हम लोग भी जो है वो अपने फेवरेट प्रोजेक्ट के अंदर जो है परचेजिंग करें। तो पैप कोइन यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर है जहाँ पर लोग ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि इसको भी बाय करना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रॉफिट आ जाता है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी, तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो बताएंगे। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।